हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से पद्मश्री अशोक चक्रधर जी की एक और कविता आपके बीच। कविता का शीर्षक है कहानी। गंवई गांव की एक सीधी सादी औरत अचानक हो गई दीवानी। सुनिए कहानी। हुआ यूं कि दोपहर में डाकिया एक खत लाया। अनपढ़ औरत ने उसी से पढ़वाया। मन ही मन में खत पढ़कर डाकिया ने पूछा, क्यों री, तेरा आदमी फौज में सिपाही है? बोली, हाँ। 3 साल पहले ही ब्याही है? हाँ। शादी के 2 महीने बाद ही फौज में बुलाया गया? हाँ। और तब से वो अब तक नहीं आया? हाँ। तो सुन, ये खत ये बता रहा है कि तेरा सिपहिया आज शाम की गाड़ी से आ रहा है। यह खबर उस औरत के तन बदन में नाचने लगी और खत छीनकर वो बिना पढ़ी लिखी औरत अपनी उंगलियों की पोरों से उसका एक एक अक्षर बाँचने लगी। खुशी में रोने लगी, कुछ कुछ बौराई सी होने लगी। कभी इधर भागे, कभी उधर भागे, कभी ठगी सी ठहर जाए, सोते से जागे। खबर किस किस को सुनाए, कुछ समझ ही ना पाए। नहीं, खबर किसी को नहीं सुनाऊंगी। सुनाऊंगी तो मारी जाऊंगी। घर बाहर वाले सब घेर लेंगे, मेरे पास थोड़ी ना आने देंगे। मैं तो दरवाजा बंद करके यहीं पे रिझाऊंगी। उसके लिए बढ़िया सी रसोई पकाऊंगी, अपने हाथ से खिलाऊंगी, पंखा झलूंगी और पानी पिलाऊंगी। हाय राम, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है उसको? क्या बनाऊं, क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं? हाय दैया, बात कितनी ख़राब है। उसकी तो सबसे प्यारी चीज़ शराब है। मना करने पर भी रोज़मर्रा लाता था। शाम होते ही वो तो ठर्रा चढ़ाता था। पर अब खातिर करनी है तो एक दिन की छूट दे दूंगी, कुछ उल्टी सीधी नहीं कहूँगी। लेकिन ठर्रा कहाँ से आए, ऐसी चीज़ भला किससे मंगवाए? तभी उसे ध्यान आया कि ज़्यादा ना पी जाए, इस डर से उसने एक बोतल छिपा दी थी, पेड़ के नीचे दबा दी थी। तो वो दौड़ी दौड़ी गई और बोतल निकाल लाई और खातिरदारी में ऐसा निखार लाई कि अपने बक्से पर एक कपड़ा बिछा दिया और बोतल के साथ गिलास रखकर सजा दिया। फिर इंतज़ारी की बेकरारी में सोचने लगी कि एक बार तो उसने मुझसे भी कहा था कि पी। मैंने कहा था नहीं जी, तो उसने ज़बरदस्ती की। गिलास मुंह से लगाया था, मैंने फोड़ दिया तो मेरे ऊपर हाथ उठाया था। हालांकि बाद में पछताया था, पर आज तो उसकी तमन्ना कर दूंगी पूरी। साथ में उसके मैं भी पीऊँगी और कहूँगी, देखो जी, तुम्हारी तमन्ना मैंने कर दी पूरी, पर आज के बाद मत लाना ये अंगूरी। प्यार प्यार में मान जाएगा, शायद इसके बाद फिर कभी नहीं लाएगा। और दोस्तों, उसने एक गिलास और सजा दिया बक्से पर। उस दिन बड़ी रुक रुक कर शाम आई। धुक धुक करता दिल धड़का, छुक छुक करती रेल आई। लेकिन सीटी की आवाज़ सुनते ही वो औरत सिहर गई, क्योंकि एक बात सोचते ही उसकी सारी साधना बिखर गई। अरे वो तो बोतल के साथ बर्फ़ भी लाता था, बर्फ़ के साथ ही तो ठर्रा चढ़ाता था। अब बर्फ़ किससे मंगवाऊँ? चलो खुद ही ले आऊँ। उसने लंबा घूंघट काढ़ा और बर्फ़ लेने दौड़ गई। पर इधर तो कुछ और ही बात हुई। पीछे से सिपाही आया। खुला दरवाज़ा, बक्से पर बोतल, 2 खाली गिलास देखकर चकराया। माथा ठनका। कमज़ोर मन का वो सिपाही, उसे वो दृश्य कचोट गया और औरत को बदचलन जानकर लौट गया। इधर औरत बर्फ़ लाई, आते हुए बूटों के निशान, जाते हुए बूटों के निशान, कुछ समझ नहीं पाई। और मित्रों, कहानी ख़त्म, पैसा हज़म। आप कहेंगे इस कहानी में क्या दम? कहानी बेकार है, फालतू सुनाई है, इसमें क्या सार है? तो मित्रों, ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई कि आप इतने सारे लोग इसे सुने और कभी संयोग से किसी गली में, सड़क पर, मोहल्ले या बाज़ार में वो फौजी आपको मिले तो उसे असलियत बता देना, उसे समझा देना कि तेरी औरत आज भी तेरे आते हुए बूटों के निशानों पर उंगलियां फिरा रही है और तेरे जाते हुए बूटों के निशानों को अपने आंसुओं से मिटा रही है। लौट जा, उसका बहुत ऊंचा चरित्र है। लौट जा मूर्ख, उसकी आस्था तो गंगा से भी ज़्यादा पवित्र है, गंगा से भी ज़्यादा पवित्र है, गंगा से भी ज़्यादा पवित्र है। थैंक यू। मैं अग्रज पांडे, कानपुर वाला।